एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। सूबे में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक। पछुआ हवा चलने से बढ़ी कनकनी, अपने अपने घरों में दुबके लोग बाग। पूर्वी चंपारण के एक अस्पताल प्रबंधन द्वारा दिन के उजाले में ही जला दी गई लाखों की जीवन रक्षक दवाएं, एसडीएम ने दिया जांच का आदेश। पश्चिमी चंपारण स्थित एक विद्यालय के एचएम और मुखिया के बीच हुआ विवाद बढ़ा। प्रखंड के सभी मुखिया हुए एकजुट, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। वर्षों से पुल निर्माण की मांग कर रहे लोगों को नहीं मिली कोई मदद तो खुद ही निकाला रास्ता, जन सहयोग से बना रहे हैं चचरी पुल। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची पश्चिमी चंपारण के केसरिया पंचायत। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। पश्चिमी चंपारण में भी आग लगने से 3 घर जले, लाखों का हुआ नुकसान। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड में वार्ड सदस्य पद के लिए हुए उपचुनाव के आए नतीजे। सुनीता देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रीना देवी को 21 मतों के अंतर से किया पराजित। पूर्वी चंपारण युवा राजद कार्यकर्ताओं द्वारा चौपाल कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में नवनियुक्त पंचायत अध्यक्षों को दिया गया प्रमाण पत्र। पूर्वी चंपारण स्थित एक विद्यालय में पुराने भवन की हुई नीलामी का मामला विवादों में फंसा। इलाके के लोगों ने लगाया प्रधानाध्यापक पर गड़बड़ी का आरोप। और पूर्वी चंपारण के बंजरिया में खुला जन सुराज का कार्यालय, उद्घाटन करने पहुंचे जन सुराज से जुड़े नेता। सूबे में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। दिसंबर माह के आखिरी हफ्ते में भी लोगों को जहां गर्मी का एहसास हो रहा था, वहीं कल से अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। पछुआ हवा बहने के साथ ही पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। ठंड का प्रकोप बढ़ते ही लोग गर्म कपड़ों में खुद को बचाते हुए दिख रहे हैं। वहीं जगह जगह लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की जुगत में लगे हैं। सड़कों बाजारों में भी भीड़ कम दिख रही है और ज़रूरत के हिसाब से ही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। मोतिहारी की अगर हम बात करें तो यहाँ जिला प्रशासन और नगर निगम ने कई जगहों पर अलाव के इंतजाम किए हैं। उधर शनिवार को सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र में भी दिन भर धूप नहीं खिली और लोगों को सीजन में पहली बार ठंड का एहसास हुआ। इलाके में पूरे दिन और रात पछुआ हवा के साथ हाड़ कंपाने वाली ठंड लगातार जारी है और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। ढाका के ग्रामीण इलाकों से देखिए संवाददाता पवन मिश्रा की यह रिपोर्ट। आज से सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के सभी जगहों पर कड़ाके की ठंड बढ़ चुकी है। ठंड के वजह से खासकर छोटे बच्चे और मवेशियों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ग्रामीण भी अलाव के सहारे अपने शरीर को गर्म कर रहे हैं। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड क्षेत्र के करमावा गांव में मौजूद है और यहां पर ग्रामीण मौजूद है। आइए जानते हैं इस ठंड के में कितनी परेशानी है और ठंड कितनी परेशानी बढ़ा रही है। आइए जानते हैं। यहाँ पर एक ग्रामीण है और ये बताइए कि आज से ठंड का आगमन हो चुका है और ठंड जो है इस साल का अचानक से आया है, क्योंकि 2 दिनों से हल्का जो पछुआ हवा है वो चल रही थी, तो थोड़ी आशंका थी कि ठंड बढ़ सकती है। और आज से इतना ज़्यादा ठंड बढ़ा कि घर से निकलना भी लोगों को मुश्किल हो रहा है। बच्चे और ख़ास करके बूढ़े और मवेशियों को ज़्यादा परेशानी हो रही है और ये लग रहा है कि और ठंड आगे भी जारी रहेगी। यहाँ ग्रामीण लोग ठंडा से बचने के लिए किन उपाय का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ग्रामीण लोग अलाव जला के, पुआल जो है या लकड़ियों का अलाव जला के उनको अपने जो उसको ताप रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। जी।
और सड़कों पर जो आवागमन के बारे में क्या कह सकते हैं? जैसे पहले जो है ना मौसम साफ था तो लोगों का आवागमन था, अभी किस तरह के आवागमन कर रहे हैं कि किस तरह के? कल से काफ़ी गिरावट हुई है आवागमन की। जो भी गाड़ियाँ चल रही थी या बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो आज देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे गांव में ही रुक गए हैं और स्कूल नहीं जा पाए, क्योंकि अचानक से ठंड आई तो शायद थोड़ा देर से जगे या ठंड की वजह से भी कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। और यात्रा भी बहुत सारे कम लोग कर रहे हैं अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इसके वजह से आगे जो है वो लोग अपना काम देख सकते हैं या कल से जो है अपनी सारी सुविधाएं देखेंगे कि कैसे करना है। यहाँ पर एक स्थानीय ग्रामीण थे और ठंड के बारे में इनसे मैंने जानने का प्रयास किया। एक तरफ जहां जीवन रक्षक दवाओं के लिए सूबे के गरीब असहाय लोग दर दर भटक रहे हैं, वहीं पूर्वी चंपारण जिले का एक अस्पताल प्रबंधन मरीजों को दवा नहीं देकर लाखों रुपये मूल्य की जीवन रक्षक दवाएं दिन के उजाले में ही आग के हवाले कर रहा है। मामला जिले के अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल का है, जहां दिन के उजाले में लाखों के सिरप, टैबलेट्स, सलाइन को जलाया जा रहा है। गौरतलब है कि महज 3 दिन पहले ही एसडीओ के निरीक्षण में अस्पताल में दवा रहते मरीज को नहीं मिलने का मामला प्रकाश में आया था। अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में लाखों की दवा जलते देख मरीज तरह तरह की चर्चाएं करते देखे गए। मरीजों का कहना था कि अस्पताल में आने पर उन्हें दवा नहीं होने की बात कहकर बाहर से खरीदने की नसीहत दी जाती है, जबकि भारी संख्या में दवाएं जलाई जा रही हैं। दवा जलाए जाने की सूचना पर अरेराज एसडीओ द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए सीओ को भेजकर मामले की जांच कराया गया। जांच में जल रहे दवाओं में से सीओ द्वारा सैंपल भी लिया गया। बताया जा रहा है कि अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल में दवा जलाने की यह दूसरी घटना है। 6 वर्ष पहले भी वीडियो आवास के पास एक एएनएम द्वारा दवा जलाने का मामला सामने आया था, लेकिन मामला जांच के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस संबंध में अरेराज एसडीओ अरुण कुमार ने बताया कि अनुमंडलीय अस्पताल में दवा जलाने की सूचना मिली थी। सूचना पर अरेराज सीओ को भेजकर जांच करवाया गया है। सीओ की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाएगा। अस्पताल में दवाओं के जलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसको अंचलाधिकारी अरेराज से जांच कराया गया और जांच में ये बिंदु भी सत्य पाया गया कि वहां पे काफी सारी दवाओं को अनियमित ढंग से जलाया जा रहा था, जिसके लिए किसी तरह का कोई आदेश इत्यादि प्राप्त नहीं था। तो अंचलाधिकारी अरेराज के स्तर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त लिखित जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अगर जरूरत पड़ा तो एफआईआर भी दर्ज की जाएगी दोषियों के विरुद्ध। पश्चिमी चंपारण स्थित एक विद्यालय के एचएम और मुखिया के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ने लगा है। स्थानीय मुखिया के साथ नरकटियागंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय हरसरी 2 के एचएम द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के मामले में प्रखंड के सभी मुखिया एकजुट होकर शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी सूर्य प्रकाश गुप्ता से मिलकर ज्ञापन सौंपे हैं। एसडीएम को दिए ज्ञापन में बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय हरसरी 2 के निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही थी, जिसकी शिकायत की गई थी। शुक्रवार को शिकायत के आलोक में बीडीओ सतीश कुमार जांच के लिए पहुंचे हुए थे। जांच के क्रम में बीडीओ ने ही मुखिया अजीत कुमार उर्फ बाला दुबे को जांच स्थल पर बुलाया। जांच के क्रम में बीडीओ ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक धनंजय मिश्र से शिक्षक उपस्थित पंजी की मांग की, जिस पर एचएम आनाकानी करने लगे। बीडीओ द्वारा दबाव बनाए जाने पर प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति पंजी प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिक्षकों की उपस्थिति पंजी में कई दिनों से हाजिरी लंबित था। इसी दौरान एचएम ने बीडीओ के सामने ही हाजिरी बनाने लगे, जिसको लेकर मुखिया ने हस्तक्षेप किया तो एचएम द्वारा मुखिया के साथ दुर्व्यवहार करते हुए बीडीओ के सामने ही धमकी दे डाली। इस मामले को लेकर मुखिया संघ का एक शिष्टमंडल एसडीएम से मिलकर शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में एसडीएम सूर्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जांच प्रतिवेदन की मांग बीडीओ से की गई है। साथ ही विवाद मामले में जांच कराई जाएगी। जांच उपरांत शिक्षक पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कल हम लोगों के जो हरसरिया पुरेनिया में माननीय मुखिया जी के साथ जो अवहेलना प्रधानाध्यापक के द्वारा की गई है और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय की उपस्थिति में की गई है, उसी से संबंध में हम लोग सारी घटनाक्रम को अपने अनुमंडल पदाधिकारी को अवगत कराया है और तत्काल कार्रवाई का हम लोग मांग किए हैं। लोग आज अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से मिले हैं। कल की घटना हमारे माननीय मुखिया पुरेनिया हरसरी बाला दुबे जी, जो हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं,
उनके साथ हुई है, वीडियो की उपस्थिति में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जांच में गए हुए थे और उनके उपस्थिति में वहाँ के प्रधानाचार्य जो प्रधान शिक्षक है उनके द्वारा लगातार इनके द्वारा वहाँ अनियमितता की शिकायत की जा रही है, जिससे वह काफ़ी उग्र होकर अभद्र व्यवहार इन्होंने किया और इनको जान से मारने की धमकी दी है। हमने अनुमंडल पदाधिकारी से मांग किया है इस पर निष्पक्ष जांच कर उन पर ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा बाध्य होकर हम जनता के साथ सड़क पर आएंगे और जिसकी सारी जवाबदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। डेलीगेशन लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के पास आए थे, जिसमें हरसरी पुरनिया के माननीय मुखिया जी के साथ जो अभद्रता कल हुई है उसी संबंध में बात हुई है। उनसे श्रीमान के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उचित कार्रवाई करेंगे और हम लोगों ने भी बोला है सर से कि अगर हम लोग का हित का रक्षा नहीं होता है तो भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार का पंचायत में जो प्रोग्राम चलता है जिसमें हम लोग की सहभागिता होती है उससे हम लोग खुद को अलग कर लेंगे। हम लोग का कोई इज्जत ही नहीं रहेगा तो हम लोग इसमें रह के करेंगे क्या। सर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आवागमन व यातायात की सुविधाओं का होना आवश्यक है, लेकिन उन इलाकों का क्या जहां की जनता आज 21वीं सदी में भी आवागमन के लिए जद्दोजहद कर रहे हों। खबर नरकटियागंज से है, जहां बरसात के दिनों में प्रखंड के बैरिया गांव का संपर्क अक्सर पंचायत मुख्यालय से कट जाता है। इलाके में हजारों की आबादी होने के बावजूद भी लोगों के लिए पंचायत मुख्यालय जाने तक का रास्ता उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, रास्ता नहीं होने के चलते ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसके लिए बीते दिनों पंचायत में हुए अनुमंडल स्तरीय जनसंवाद में भी इस मामले को उठाया गया था। अंततः व्यवस्था से गुहार लगाकर थक चुके ग्रामीणों ने आपसी चंदा करके खुद ही जन सहयोग से रखई और बैरिया गांव के बीच मनियारी नदी पर चचरी पुल का निर्माण किया है। इस चचरी पुल के निर्माण से अब बैरिया के ग्रामीण पंचायत मुख्यालय से भी जुड़ गए हैं। इसके साथ पंचायत वासी महज 10 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रखंड एवं अनुमंडल मुख्यालय से जुड़ जाएंगे। इस चचरी पुल के सहारे करीब 1 दर्जन गांव के ग्रामीणों को आने जाने की सुविधा होगी। इस संदर्भ में समाजसेवी सह रखी चंपापुर के मुखिया प्रतिनिधि गुल्लेज अख्तर ने बताया कि रखी व बैरिया के बीच मनियारी नदी पर पुल निर्माण के लिए कई बार मांग उठाई गई। हाल ही में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में भी अनुमंडल पदाधिकारी से पुल निर्माण कराने की मांग रखी थी, लेकिन अब तक किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और ये हमारा पंचायत पड़ता है रखई चंपापुर और बैरिया से रखई चंपापुर के जो मुख्यालय है हर बरसात में ये कट जाता है। हमारी इतनी बड़ी ये समस्या है कि अगर ये पुल होता तो हम पंचायत मुख्यालय से कटते नहीं और इधर से जितने भी गांव हैं और जितने भी पंचायत है सब ये मुख्य मार्ग से जुड़ जाते और हम ब्लॉक से अपने जुड़ जाते। यहाँ नज़दीक ही हम लोगों का जो मेन रोड है उससे आवागमन हो जाता, ये पुल होता। बैरिया और रखई के बीच में मनियारी नदी का पुल है। इस इतना इम्पोर्टेंट पुल है कि इस पुल के नहीं रहने के वजह से पूरा 4 गांव इधर और प्रखंड मुख्यालय नरकटियागंज तथा आप उत्तर साइड में जाइएगा तो 6 पंचायत नॉर्थ के तरफ दोनों बरसात के दिन से लेकर के और कटा रहता है। अगर यह 2 किलोमीटर सड़क RWD में जुट जाता है और मनियारी नदी का पुल अगर यहाँ बन जाता है तो इस इलाके का सुदूर इलाके का कायाकल्प हो जाएगा, जिससे इस तकरीबन 15 से 20 गांवों का आवागमन बाधित रहता है, 4 पंचायत का आवागमन बाधित रहता है। तो हम लोग प्रति वर्ष अपने मैंने गांव के मदद से एक चचरी का पुल निर्माण करते हैं ताकि आवागमन बाधित न हो। और जो दूरी हम लोग घूम कर जाते हैं नरकटियागंज 25 किलोमीटर, वो इस रास्ते से जाने से हम लोग 13 किलोमीटर दूरी पड़ता है। तो यही समस्या है कि अगर इस पर एक पुल बन जाता तो हम लोगों को इधर 20 गांव क्या नेपाल के बॉर्डर से इसका लगाव है, इतना लोगों को सहूलत होती और इस पर आराम से जाते अपना मुख्यालय। केंद्र सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, जो पंचायतवार भ्रमण कर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले इसके लिए गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस क्रम में शुक्रवार को नरकटियागंज प्रखंड के केसरिया पंचायत में संकल्प यात्रा पहुंची, जहां पंचायत वासियों को LED प्रोजेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं उन्हें योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ आया है,
जो इसका प्रोग्राम चालू है, लोगों को बताया जा रहा है कि इससे प्रधानमंत्री का कौन सा योजना से क्या लाभ मिल सकता है लोगों को, उसका बेनिफिट फायदा के लिए लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके उसको समझाया जाएगा। आज हमारे पंचायत केसरिया में विकसित भारत योजना का जो चल रहा है, संकल्प यात्रा का जो रथ चल रहा है, आज मेरे पंचायत में पहुंचा है, केसरिया पंचायत में पहुंचा है, जिसमें लोगों को, पूरे ग्रामीण को बारी बारी से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसके बारे में जनता को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि वो लोग लाभान्वित हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। उधर पश्चिमी चंपारण से भी आग लगने की घटना सामने आई है। खबर के मुताबिक जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र स्थित सरिसवा पंचायत के भरौलिया गांव में शुक्रवार की देर रात आग लग गई, जिसमें मकसूद मियां, मंजूर मियां का घर सहित 3 घर जल गए। आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल सका है। पंचायत के मुखिया सोहन शाह की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। आग लगी की इस घटना में कपड़ा, बर्तन, अनाज, फर्नीचर, गहना, नकदी के रूप में लाखों का नुकसान हुआ है। इस बाबत अंचलाधिकारी सूरजकांत ने कहा है कि राजस्व कर्मचारी से क्षति का आकलन कराकर प्रावधान के अनुरूप पीड़ित परिवार को सहायता मुहैया कराई जाएगी। आगे लाग गल बा, बहुत सामान रहल, पलंग रहल, कुर्सी रहल, बर्तन आदि सब जर गल बा, ये सामान सब रहल सन। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत करमवा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में वार्ड सदस्य के पद के लिए हुए उपचुनाव में सुनीता देवी ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रीना देवी को 21 मतों के अंतर से पराजित किया। खबर के मुताबिक करमवा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में वार्ड सदस्य के इस्तीफा देने के कारण वार्ड सदस्य का पद रिक्त था। निर्वाची पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने प्रमाण पत्र देते हुए बताया कि करमवा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में वार्ड सदस्य पद के लिए हुए उपचुनाव में सुनीता देवी ने रीना देवी को पराजित किया है, जिसमें सुनीता देवी को कुल 209 मत प्राप्त हुए तथा रीना देवी को 188 मत प्राप्त हुए। वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या 546 है। वहीं जीत के बाद नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य सुनीता देवी ने कहा कि वार्ड का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। करमवा पंचायत के वार्ड नंबर 9 के सभी जनता को दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे वार्ड सदस्य बनाया। पूर्वी चंपारण युवा राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पकड़ीदयाल प्रखंड क्षेत्र के सिरहा पंचायत में कौशल कुशवाहा के आवास पर आयोजित इस चौपाल कार्यक्रम सह सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम, पूर्व राजद प्रत्याशी मधुबन विधानसभा डॉक्टर मदन प्रसाद शाह, प्रखंड अध्यक्ष राघवेंद्र यादव आदि मौजूद थे। मौके पर पंचायत अध्यक्ष एवं प्रखंड कमेटी के सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरण कर चौपाल कार्यक्रम किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौशल कुशवाहा एवं संचालन हरेंद्र यादव ने की। चौपाल कार्यक्रम में प्रखंड के सभी पंचायत के नवनियुक्त पंचायत अध्यक्षों को प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं मौके पर डॉक्टर मदन प्रसाद शाह ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हम सभी को एकजुट रहना है और 2024 में महागठबंधन के हाथों को मजबूत करना है। वहीं युवा राजद के जिला अध्यक्ष असलम ने बताया कि केंद्र सरकार की निकम्मी व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, संपूर्ण देश में जातीय जनगणना की मांग, नई शिक्षा नीति आदि विषय पर संबोधन किया। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चौपाल कार्यक्रम हमारे 27 प्रखंड में चल रहे हैं और 10 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है, जिसमें सभी पंचायतों में जो हमारी टीम बनी है, जो कमेटी बनी है, पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड कमेटी, उन लोगों के साथ सम्मान समारोह का भी हम लोग आयोजन करके प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से हमारे नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने जो कार्य किए हैं बिहार के लिए, उन कार्यों को हम लोग जन जन तक, गांव-गंवाई तक जाकर बताने का काम कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण स्थित एक विद्यालय के पुराने भवन की हुई नीलामी का मामला तूल पकड़ने लगा है।
खबर के मुताबिक जिले के केसरिया प्रखंड स्थित गोछी कुसर पंचायत वार्ड नंबर 6 स्थित राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कुंडवा उर्दू के पुराने भवन की नीलामी को लेकर लोगों के बीच कौतूहल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि नीलामी का यह मामला विवादों में फंसता दिख रहा है। आज इस मुद्दे को लेकर कुंडवा निवासी समाजसेवी डॉक्टर सादाब अहमद खान, चुन्नू खान और टुन्ना खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रभारी प्रधानाध्यापक पर बड़ा आरोप लगाया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सादाब अहमद खान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि पिछले 13 दिसंबर को विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय के पुराने भवन की नीलामी की बोली लगाई गई थी, जिसमें कुल 12 लोगों ने हिस्सा लिया था। वहीं इस नीलामी में कुंडवा निवासी मसूद अहमद खान उर्फ चुन्नू खान ने सबसे अधिकतम बोली लगाई थी। गोछी कुसर पंचायत के कुंडवा गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय उर्दू एक स्कूल है जो बहुत पुराना स्कूल है, चल रहा था, जिसमें एक जर्जर बिल्डिंग की नीलामी का डेट बार बार प्रधानाध्यापक के द्वारा बुलाने के बाद कैंसिल कराकर नया डेट देने की बात होती रही। पिछले बार जो नीलामी का डेट निकला उसमें बोलीकर्ता के द्वारा दाम लगाया गया। दाम लगाने के बाद प्रधानाध्यापक के रवैये को देखना लोगों के लिए हास्यास्पद था, लोग समझ नहीं पाए। बोली लगने के बाद उन्होंने जमानत राशि 3-4 लोगों के द्वारा जो दी गई थी उसको जब्त कर लिया और बगैर नोटिस दिए फिर उसको कैंसिल कर और आनंद फानन में पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। उनसे जब टेलीफोनिक माध्यम से पूछने की कोशिश हुई तो उन्होंने घोल-मोल करना चाहा, बात साफ सुथरी नहीं की और बार बार वही कहे कि ऊपर के आदेश के द्वारा हम लोग आपसी कमेटी के द्वारा ही हम लोग उसको तोड़ रहे हैं। आपकी जमानत राशि वापस हो जाएगी और ये बात सिर्फ आश्वासन ही चल रहा था, तभी बिल्डिंग को आनंद फानन में रात और दिन एक करके तोड़ दिया गया। और प्रधानाध्यापक को क्या समझ में आ रहा है, उस बिल्डिंग में क्या उनको नज़र आ रहा है कि वो यहाँ के जो परिवेश है उसके खिलाफ जाकर वो डिसीजन लेने के लिए एकदम उतारू है। और हम अभी जो हिसाब किताब चल रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि मजबूरीवश हम लोग को जांच में जाना होगा और बड़े पदाधिकारी से मिलकर इस बात को रखने की हम लोग को बात रखनी होगी, क्योंकि हालात जो है ना, अब समाज में एक सामाजिक संस्था जो चली आ रही है पुराने दिनों से, उसको 1 या 2 आदमी के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा एकदम अपने कब्जे में कर और उसके अपने मनमानी के तरीके से उसको अपनाया जा रहा है, जो हम लोगों को कहीं कभी भी कबूल नहीं होगा। पूर्वी चंपारण के बंजरिया में जन सुराज के प्रखंड कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। खबर के मुताबिक प्रखंड के सिसवा अजगरी स्थित शिव मंदिर के पास आज जन सुराज कार्यालय का अतिथियों द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मौके पर राय सुंदर देव शर्मा, जन सुराज के जिला सचिव विशेष कुमार, युवा मोर्चा के बंजरिया अध्यक्ष एवं रंजन कुमार, वार्ड संघ के जिला अध्यक्ष सह जन सुराज के प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के अवसर पर राय सुंदर देव शर्मा ने कहा कि किसी भी संगठन की मजबूती के लिए स्थानीय कार्यालय का होना जरूरी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज यहाँ बंजरिया प्रखंड के जन स्वराज के प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और जन स्वराज जो है बिहार का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, खेती किसानी हो, या जिस भी क्षेत्र में हो, एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। उस गौरवपूर्ण इतिहास को पिछले 32-33 वर्षों में 3 दलों की सरकार, राजद, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड, इन्हीं लोगों ने 33 वर्ष राज किया है। और उसका अंजाम यह हुआ है कि जो बिहार इतना गौरवशाली इतिहास रखता था, उसको आज धरातल पर ले करके जमीन पर पटक दिया इन लोगों ने। आज बिहार एक बीमारू राज्य हो गया है। किसी भी संगठन की मजबूती के लिए कार्यालय बहुत आवश्यक है। हम लोग का जिला कार्यालय है हॉस्पिटल चौक के पास, और सभी प्रखंडों में लगभग कार्यालय खुल चुका है हम लोगों का। आज ही 2 कार्यालय का खुला,
तुलकोलिया और ये बंजरिया, तो कार्यालय नहीं रहेगा तो संपर्क कैसे होगा। हम कार्यकर्ताओं से गांव-गांव में जाना है, हमें गांव-गांव में संगठन खड़ा करनी है, हमें संगठन खड़ा करनी है बूथ लेवल तक। तो उन लोगों के कोऑर्डिनेशन के लिए कोई जगह चाहिए, तो कार्यालय उसके लिए किसी भी कोई भी संस्था हो, दल हो, कार्यालय बहुत आवश्यक चीज़ है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।